उम्र में हो, सही जीवन साथी मिले और शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी रहे, ये सभी की इच्छा होती है, मनोकामना होती है, सपना होता है। लेकिन अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या ये देरी जरूरत से कुछ ज्यादा ही होती चली जा रही है, तो ऐसे में आज का कालचक्र आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे कि कौन से ग्रह आपकी शादी में रुकावटों के कारण बने हुए हैं और कौन से उपाय इन रुकावटों को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी चर्चा है वो आपकी शादी से जुड़ी हुई होगी। पंडित जी कुछ अहम बातें आपको बताएंगे, वो ध्यान से आप नोट करते रहें। तो आइए इसी के साथ आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है और कुछ लोगों की शादी बहुत देरी से होती है। ऐसा क्यों होता है और किन ग्रहों के कारण होता है? आइए सबसे पहले पंडित जी से आपके लिए यही जानते हैं। पंडित जी, क्या कारण है? ये सच है कि कई लोगों की शादी ऐसी वक्त पर हो जाती है तो घर में भी खुशियां रहती हैं और माता पिता भी प्रसन्न रहते हैं। कईयों की इतनी जल्दी हो जाती है कि वो पड़ाव नहीं होता है शादी का, लेकिन कईयों की शादी में बहुत देरी होती है, जो कि एक परिवार के लिए भी, माता पिता के लिए बहुत बड़ा चिंता का कारण रहता है। क्या कारण है इसके पीछे? क्या कुछ ग्रह भी हैं इसके पीछे जिसके चलते देरी होती है? ग्रह तो है ही है, लेकिन एक कहावत है हिंदुस्तान में, कुछ करनी कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज के पाप जी। कुछ तो करनी आदमी की है और कुछ कर्म गति है। कुछ लोगों के ग्रह स्थिति बहुत अच्छे हों, लेकिन अगर वो यही ठान ले कि नहीं विवाह ही नहीं करना है, तो फिर इसका क्या जवाब है? फिर दैव को दोष देना, ग्रहों को दोष देना, ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। और आज जब अपने को लोग विकासशील मान रहे हैं, तो 100 में से 10 लोग ऐसे कहने वाले अब मिल रहे हैं, नहीं मुझे तो शादी ही नहीं करना। नहीं, उस पे ऐसा भी हो सकता है कि सही जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। शक्कर खाने वाले को शक्कर और टक्कर खाने वाले को टक्कर भगवान ने बना के भेजा है। शेर को खाने के लिए हिरन पैदा कर दिया है और गधे को खाने के लिए घास पैदा कर दी है। इस सृष्टि में आप उंगली नहीं उठा सकते हो भगवान की रचना पर। उन्होंने बड़ी सटीक रचना की है और जैसे जिसको जो मिलना चाहिए वो उनकी एकदम सही रचना है, उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम प्री कंसेप्ट बना लें, पहले से ही अपने मन में बना लें कि नहीं शादियां तो ठीक चलती ही नहीं, शादी का मतलब सिर्फ बर्बादी होता है, शादी का मतलब सिर्फ विश्वासघात होता है, तब तो कोई बात आपको समझा भी नहीं सकता है, क्योंकि संशयात्मा विनश्यन्ति। जिसके मन में संशय आ गया, जिसके मन में संशय आ गया उसको तो फिर भगवान भी नहीं समझा सकते हैं जी। रही बात, अब हम ज्योतिष की बात करेंगे। कुंडली में 7वां भाव जो है ये पति पत्नी का भाव होता है और इससे पति पत्नी के रूप रंग गुण का आकलन किया जाता है। कुंडली में 7वें भाव में अगर शुभ ग्रह हैं तो शादी जल्दी होती है, समय पर होती है। लेकिन अगर कुंडली के 7वें भाव में अशुभ ग्रह हैं, केतु, राहु, शनि जैसे ग्रह हैं, तो शादी में बार बार रुकावटें आती है और देर होती चली जाती है। जिन लोगों की कुंडली में 7वें भाव में शुक्र, बृहस्पति या चंद्रमा होते हैं, उनकी शादी ज्यादा से ज्यादा 24 साल तक हो जाती है। गुरु 7वें भाव में हो तो शादी 25 साल की उम्र में होती है। 7वें भाव में गुरु पर सूर्य या मंगल का प्रभाव हो तो शादी 26 साल की उम्र में होती है। 7वें भाव में गुरु पर राहु या शनि का प्रभाव हो तो शादी 27वें वर्ष में या 28वें वर्ष में होती है। शुक्र 7वें भाव में हो और उस पर मंगल की या सूर्य की दृष्टि या प्रभाव हो तो शादी 26 से 28 साल की उम्र में होती है। शनि या राहु का प्रभाव शुक्र पर हो तो भी शादी में थोड़ी देरी होती है। कुंडली के 7वें भाव में चंद्रमा हो और चंद्रमा पर मंगल या सूर्य की दृष्टि हो तो शादी 26 साल की उम्र में हो जाती है। लेकिन अगर लग्नेश और द्वितीय भाव में हो तो शादी 18 और 19 वर्ष की अवस्था में भी हो जाती है। इसको कोई चैलेंज करने वाला दुनिया में नहीं है। अगर लग्नेश और द्वितीयेश दोनों द्वितीय भाव में हैं तो शादी कम से कम उम्र में होती है। 18, 19, 20 तक शादी हो ही जाती है। तो जो लोग चाहते हैं कि 26 की उम्र से पहले उनकी शादी हो जाए, उनको कौन से उपाय करने चाहिए ये बताऊंगा मैं आपको बस थोड़ी देर में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा
कालचक्र। तो शादी से जुड़े हुए ये उपाय आपकी राशि अनुसार होंगे। तो आइए राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही जब वो शादी की बातचीत के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस पहनकर जाएं, किन बातों का ख्याल रखें, आइए जान लेते हैं। देखिए, जिन लोगों का जन्म मेष राशि के अंतर्गत हुआ है, अश्विनी, भरणी और कृतिका के पहले चरण तक जिनका जन्म हुआ है, ऐसे लोग मेष राशि के जातक हैं। इन्हें बताना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं कि शीघ्र आपका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन शुरू हो जाए, तो आपको मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर उसका सुंदर ढंग से लेप करना चाहिए। मेष राशि के लोग शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। गरीब और असहाय लोगों की मदद करें। ऐसा करने से शादी का जल्दी योग बनेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप शादी की बातचीत के लिए लड़का या लड़की देखने के लिए जाएं, तो आपको कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मेष राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं, तो हमेशा लाल या गुलाबी रंग के कपड़े पहनें। गुलाबी रंग का कपड़ा पहनना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ऐसे कपड़े पहनकर जाने से शादी का योग बनता है और मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। लड़कियां भी अगर मेष राशि की हैं और वो विवाह के लिए पहली मुलाकात वर पक्ष के लोगों से करने जा रही हैं, तो उन्हें पिंक कलर का ही सूट डाल करके, पिंक कलर का ही कपड़ा पहन करके जाना चाहिए। निश्चित रूप से ये सामने वालों के आँखों को प्रभावित करेगा और आपके प्रति लोगों के अंदर एक सकारात्मक विचार आएगा, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी राशि अनुसार आपको बता रहे हैं कि किस कलर के आपको कपड़े पहनने चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। साथ ही उपाय भी आपको बता रहे हैं ताकि अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो जल्दी हो जाए, और अगर आपको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है, जैसी आपकी चॉइस है, तो वो भी बातें पंडित जी आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपकी इच्छा हो वो इच्छा आपकी पूरी हो जाए। आइए वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जिन लोगों की शादी देरी से हो रही है उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही जब वो शादी की बातचीत के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस आपको पहनकर जानी चाहिए, आइए देख लेते हैं। देखिए, वृषभ राशि के अविवाहित लोग जल्दी विवाह के लिए हर रोज एक बार आपको हनुमान चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। हो सके तो शुक्रवार के दिन रेशमी कपड़े ही पहने। सफेद चंदन और परफ्यूम का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। शुक्रवार के दिन गरीब लोगों में खीर बांटें। वृषभ राशि के अविवाहित लड़के हल्के रंग के कपड़े पहन करके ही शादी के प्रस्ताव में आगे बढ़ें। वृषभ राशि की अविवाहित कन्याएं चमकीले आभूषण पहनकर शादी की बात के लिए जाएं। अगर वृषभ राशि के अविवाहित लोग नए कपड़े पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। ध्यान रखना चाहिए कि वृषभ राशि के जो जातक हैं, अगर ये रेशमी और क्रीम कलर के कपड़े पहने तो मेरा अनुमान है कि यह बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन लड़कियों को या कुंवारी महिलाओं के लिए सफ़ेद रंग थोड़ा सा कम अच्छा माना जाता है। इसलिए अगर लड़कियां जा रही हैं विवाह के लिए पहली बार लड़के से मिलने के लिए या ससुराल वालों से मिलने के लिए, तो उन्हें ऐसा अपना ड्रेस कोड बनाना चाहिए जिसमें ग्राउंड तो क्रीम या व्हाइट का हो और उसके ऊपर चाहे प्रिंट जो भी हो। तो निश्चित रूप से इससे सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विवाह की बात आगे बढ़ेगी। तो ग्रहों की शांति के लिए उपाय है कि कौन से ग्रह आपकी शादी नहीं होने दे रहे हैं, बाधा डाल रहे हैं, वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी अगर ये उपाय आप करते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जो लोग चाहते हैं कि 26 की उम्र से पहले उनकी शादी हो जाए, उनको कौन से उपाय करने चाहिए। पंडित जी, जिन लोगों की इच्छा है कि 26 साल की उम्र से पहले वो विवाह के बंधन में बंध जाएं, तो उनके लिए कौन से खास उपाय हैं? देखो विपिनेश, आजकल का इंसान जो है वो भगवान बन गया है। ये कहने में मुझे कोई बुराई नहीं है। कैसे? ऐसे जब लोग मिलते हैं मुझसे तो बात होती है तो कहते हैं पंडित जी एक बच्चा हो गया है, तो क्यों अब आप बच्चा नहीं करेंगे? नहीं पंडित जी, बस एक की परवरिश कर लें तो बहुत हो गया, अब एक की परवरिश ही हो जाए तो समझ लीजिए बहुत हो गया, बड़ी महंगाई है।
मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप यहाँ से निकल रहे हैं और बाहर से ट्रक आता हुआ आपको कुचलता हुआ चला जाए, तब उस बच्चे की परवरिश कौन करेगा? अरे जो आता है वो अपना भाग्य भी लेके आता है। मैं इस बात का पोषक नहीं हूँ कि 100 बच्चे होने चाहिए, लेकिन इस बात का पोषक हूँ कि अगर अकेला आपका बच्चा रहेगा और उसको अगर साथी नहीं मिलेगा खेलने वाला, तो इरिटेट हो जाएगा और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन पंडित जी, कुछ परिवार ऐसे हैं कि पॉकेट नहीं अलाउ करती दूसरे बच्चे पॉकेट से क्या मतलब? यही तो बात, यही तो भगवान बन रहे हैं लोग, यही तो भगवान बन रहे हैं लोग, यही तो भगवान बन रहे हैं लोग कि पॉकेट मैं चलाऊंगा, मैं देखूंगा, मेरे खर्चे से चलेगा। जिन लोगों के 10 बच्चे भी हैं उनको भी देख लीजिए, वो भी अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और अपने बच्चे को कहीं ले जाकर गड्ढे में नहीं फेंकते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा जहर है जिसे निकालना है समाज के अंदर से। मैं करूँगा, मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं शब्द ही अहंकार है, और जिस दिन आप ये सोच लेते हो उस दिन भगवान आपकी तरफ से अपनी निगाह हटा लेता है। ये तो सक्षम है, ये खुद करेगा, ये अपने से करेगा, इसमें मेरे मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे सहयोग की कोई ज़रूरत नहीं। इसी तरह से शादी में पंडित जी, जब तक नौकरी नहीं हो जाएगी तब तक तो शादी का कोई मतलब ही नहीं होता है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो IAS हैं, IAS, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नौकरी, और वो पति पत्नी IAS हैं लेकिन तलाक का दंश झेल रहे हैं, 10-10 साल से अलग रह रहे हैं, मुकदमेबाजी चल रही है, और उनकी जिंदगी को देखा जाए तो पूरी जिंदगी नर्क बनी हुई है। तो जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी 26 साल से या उससे पहले हो जाए, कहीं रिश्ता तय हो जाए, उनको गुरुवार को पीले रंग के कपड़े जरूर पहनना चाहिए और शिव पार्वती की साथ में पूजा भी करनी चाहिए। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुवंक भाल के, जब तब करह कुमारी तुम्हारी, भाभी हुमेट सकह त्रिपुरारी। शिव पार्वती को एक ही फूलों की माला पहनानी चाहिए और ओम श्री गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। ये उपाय 3 महीने तक करना चाहिए, और दुर्गा सप्तशती में जो अर्गला स्त्रोत है उसका भी नित्य पाठ करने से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कन्याओं की मनोकामना पूरी होगी, इच्छित वर के साथ आपका विवाह संपन्न होगा। हाँ, क्या आपके अपने रिश्तेदार ही आपकी शादी के बातचीत में खलल डाल रहे हैं? तो आपको जरूर देखना चाहिए कालचक्र, क्योंकि इसका भी उपाय मैं इसी कार्यक्रम में आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये उपाय भी पंडित जी आपको बहुत जल्द बताएंगे, इसलिए ध्यान से आप कालचक्र देखते रहें। आइए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। अगर आपकी राशि मिथुन है और आपकी शादी में देरी हो रही है तो जल्दी शादी के लिए आपको कौन से उपाय करने होंगे, साथ ही जब भी आप शादी के लिए जाएं तो आपको किस रंग के वस्त्र धारण करने हैं, कौन सी ड्रेस पहननी है और लक्की ड्रेस वो आपकी बन जाए। आइए देख लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप अभी अविवाहित हैं और आप विवाह के योग्य हैं, आप भी चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए, तो ऐसे में हर रोज घर से निकलने से पहले अपने माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। बुधवार को गरीब विद्यार्थियों में पुस्तकें बांटें, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें। 8 पीपल का पेड़, 14 बेलपत्र के पेड़ और 9 आंवले के पेड़ लगाने पर चाहे जितना बड़ा विवाह में प्रतिबंध योग हो वो समाप्त होगा और वैवाहिक जीवन होगा और वैवाहिक जीवन मधुर होगा। मैं तो हैरान हूँ, कुछ परिवारों में भाई बहन की उम्र 45 साल, 46 साल, 48 साल हो गई है, 3 के 3 भाई बहन हैं, सब अविवाहित हैं। इसके लिए आपको प्रकृति से संतुलन करना होगा, और वो संतुलन ये है कि आप 8 पीपल के पेड़ शनिवार को लगाएं, 14 बेल के पेड़ जिसमें बेलपत्र होता है वो 14 बेल के पेड़ आप सोमवार को लगाएं, और शुक्रवार के दिन 9 आंवले के पेड़ लगाएं, अलग अलग जगहों पे लगाएं। ये 3 प्रकार के वृक्षों का वृक्षारोपण होने पर आपके 7 जन्मों का प्रारब्ध जल करके राख हो जाएगा और आपके उत्तम भविष्य की शुरुआत वहीं से शुरू हो जाएगी। और ये तीनों देव वृक्ष हैं,
पीपल को लगाते ही आप भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से सराबोर हो जाएंगे, और बेलपत्र लगाते ही भगवान शिव की कृपा पूर्ण दृष्टि से आपके ऊपर बरसेगी, और आंवले का पेड़ लगाते ही तो मां महालक्ष्मी आपके साथ रहेंगी। तो मिथुन राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने के लिए जाएं तो पारंपरिक कपड़े ही पहने, ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने की कोशिश ना करें। शादी की बातचीत करते समय नए कपड़े पहनने से भी परहेज करें। अगर आप मिथुन राशि के अविवाहित लोग हैं तो आप हल्का सा हरे रंग का कपड़ा भी पहन सकते हैं, और शादी की बातचीत के लिए जाएंगे तो इससे हरे रंग के कपड़े पहनने से जल्दी सफलता मिलेगी। लेकिन एक बात और बताना चाहूँगा कि शादी में सिर्फ ये ग्रह दोष ही कारण नहीं है, एक बहुत बड़ा मेजर कारण है जो 80% देर विवाह वाले की कुंडलियों में पाया जाता है, वो है शुक्र का अस्त होना। दिव्यांगना वाहन वस्तुभूषा चिंता तुकार्या भृगुणा बुधेंद्रे। विवाह का कारग्रह कौन है? शुक्र। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है तो चाहे पूरी दुनिया लिपट जाए लेकिन शादी नहीं होगी। शादी तभी होगी जब शुक्र ग्रह की शांति होगी। और शुक्र ग्रह की शांति कैसे होगी? जब शुक्र ग्रह के वैदिक मंत्रों का 72,000 बार जप होगा, हवन तर्पण मार्जन होगा, और उन 18 विद्वानों को भोजन कराया जाएगा, यथोचित दक्षिणा दी जाएगी, तभी शुक्र का दुष्प्रभाव आपके जीवन से हटेगा और तब विवाह का कार्यक्रम शुरू होने की शुरुआत होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी क्रम में बात कर लेते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि के अविवाहित लोग जल्दी शादी के लिए हर सोमवार शिव मंदिर में जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाया करें। शनिवार के दिन उड़द के दाल की कचौड़ियाँ बनवा करके मजदूरों में बांटें। गौशाला में अपने हाथों से चारा दान करें। राहगीरों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कराएं। कर्क राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो हमेशा सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने की कोशिश करें। नए या चमकीले कपड़े पहनकर शादी की बातचीत करने ना जाएं। इन बातों का ध्यान रखें। वैसे कर्क राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होता है, और ज़्यादा तो नहीं। अगर आप भगवान राम की ही कुंडली को देख लीजिए, कर्क राशि में उनका जन्म हुआ था। भगवान राम की कुंडली को देख लीजिए तो माता सीता जैसी पत्नी मिलने के बावजूद भी वियोग की स्थिति उत्पन्न हुई। कर्क राशि के जातकों को अब भी देखता हूँ तो उनके विवाह के बाद कुछ न कुछ दाम्पत्य जीवन में परेशानियां होती हैं। ऐसे में कर्क राशि के जातकों से यही कहना चाहूँगा कि आप विवाह होने से लेकर के और आखिरी अपनी सांसों तक हनुमान जी की उपासना आप करते रहें। अगर आप हनुमान जी की उपासना करते रहेंगे, विशेषकर शनिवार के दिन, तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक चलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे हम जानेंगे कि जिन लोगों की 30 या 30 की उम्र के बाद शादी नहीं हो पाती है, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार होते हैं और इस देरी को जल्दी से जल्दी दूर करने के कौन से उपाय हैं, ये सब जानेंगे पंडित जी से हम, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और ध्यान से देखते रहिए कालचक्र। आप सभी का कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें बता रहे हैं कि कैसे कुंडली के 7वें भाव में बैठे ग्रह हमारी शादी कब होगी, किससे होगी, इसका फैसला कर देते हैं। कौन से ग्रह जल्दी शादी कराते हैं, और इस बारे में तो हमने पंडित जी से विस्तार से चर्चा कर ली। लेकिन क्योंकि कुछ लोगों की बहुत देरी से शादी होती है, कौन से ग्रह शादी में बार बार रुकावटें डालते हैं, अड़चने पैदा करते हैं, आइए अब पंडित जी से इसी बारे में आपके लिए जान लेते हैं। पंडित जी, इसका क्या कारण है कि कई बार शादी की बात पक्की हो जाती है या सगाई हो जाती है, उसके बाद टूट जाती है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, इसके पीछे कौन से ग्रह हैं? देखिए, ऐसा है कि कुंडली के 7वें भाव में मंगल, राहु, केतु या शनि में से कोई भी अगर एक ग्रह है तो शादी विलंब से ही होती है। जितने अशुभ ग्रह 7वें घर में होंगे, शादी उतनी ही देरी से होगी। 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल 27 साल से पहले शादी नहीं होने देता है। लेकिन कुछ लोग समाज में एक चर्चा बना रखे हैं
कि मांगलिक दोष 28 साल की उम्र में खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल गलत है। मांगलिक दोष जीवन में कभी खत्म नहीं होता है, इसीलिए मांगलिक लड़के का मांगलिक लड़की के साथ विवाह करना चाहिए। और मंगल के इतने परिहार हैं कि बहुत सी कुंडलियों में मंगल देखने में जरूर मांगलिक लगता है, लेकिन परिहार के द्वारा मंगल दोष समाप्त हो जाता है। इसके लिए किसी बुद्धिजीवी व्यक्ति को जन्म पत्री दिखानी चाहिए। 7वें घर में अगर राहु बैठा हो तो शादी में बहुत रुकावटें आती हैं। बात पक्की होने के बाद भी रिश्ता टूट जाता है। केतु 7वें भाव में हो तो आपकी ही कोई विरोधी आपके शादी में रुकावट डालता है। शनि 7वें भाव में हो तो शादी 27 से 28 की उम्र में होती है और जीवन साथी भी समझदार मिलता है। 7वें भाव में शनि योग कारक होते हुए भी शादी कई बार 30 की उम्र के बाद ही कराता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है यदि आपके विवाह भाव, विवाह भावेश और कारक तीनों की स्थिति अच्छी है तब तो विवाह जल्दी होगा। लेकिन अगर भाव और भावेश और कारक, भाव का मतलब सप्तम भाव, भावेश का मतलब 7वें घर का मालिक और शुक्र, इन तीनों की स्थिति प्लस चंद्रमा का राशि स्वामी, चंद्रमा से 7वें स्थान का स्वामी और शुक्र, इन तीनों का मूल्यांकन अगर आप कर लें, अगर ये मूल्यांकन ठीक है तो विवाह शीघ्र होगा। अगर इस मूल्यांकन में कमी आ रही है तो निश्चित रूप से विलंब होगा। तो चलिए, अगर आप अभी अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि 30 की उम्र से पहले पहले आप शादी कर लें तो आपकी ये मनोकामना सफल हो और आपकी शादी आपके मन के मुताबिक हो जाए, इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोई शादी से जुड़ी हुई तमाम खास बातें पंडित जी आपको बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से आप कालचक्र देखते रहें और उपाय उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी कर रहे होंगे। आइए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। अगर आपकी राशि सिंह है और आपकी शादी में देरी हो रही है, जल्दी शादी के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, साथ ही जब भी आप शादी के लिए लड़का या लड़की देखने जाएं तो कौन सी लकी ड्रेस आपको पहननी है, आइए जान लेते हैं। वैसे सिंह राशि के लोगों की शादियां या तो बहुत जल्दी हो जाती हैं और या तो फिर इनके विवाह में विलंब नहीं महाविलंब होता है। सिंह राशि के अविवाहित लोग जल्दी शादी के लिए हर शनिवार शाम को हनुमान मंदिर में एक घी का दिया जरूर जलाएं। तामसिक चीजों का सेवन आपको कम करना चाहिए। आप सोचेंगे मेरी तो सिंह राशि है, सिंह तो मांसाहारी होता है, तो मुझे भी अपना खान पान ऐसा रखना चाहिए। अरे नहीं, ये सब बातें नहीं हैं। सिंह राशि का जातक सूर्य के प्रभाव में होता है और सिंह राशि का जातक 10 राशियों पर वृश्चिक को छोड़कर सब पर अपना आधिपत्य रखता है। तो अगर आपको आधिपत्य रखना है तो अपने भोजन को और अपने विचारों को आपको सात्विक रखना पड़ेगा। जानते हैं रामचरितमानस में अयोध्या कांड के 290वें नंबर दोहा पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुख में खाना पानी जाता है और ये पूरे शरीर के बाल नाखून, शरीर मतलब 72,000 नाड़ियां जो शरीर में हैं, जो मतलब कि इतनी हड्डियां 206 हड्डियां हैं, सबका ठीक ढंग से विवेक पूर्वक निर्वाह करता है। उसी तरह से किसी प्रतिष्ठान का, किसी टीम का, किसी देश का भी मुखिया होना चाहिए जो अपने सभी आश्रित लोगों का विवेक पूर्वक निर्वाह करने की क्षमता रखता हो। तो यहां मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सिंह राशि के हैं, 10 राशियां आपकी अनुचर होती हैं, इसलिए समाज की बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि आप अपने लिए कम जीवन जिएं, दूसरों के लिए ज़्यादा जीवन जीने की कोशिश करें, दूसरों को प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, दूसरों का दुख दूर हो, ये आपके मन में सदैव संकल्प का भाव होना चाहिए। शनिवार को काली चीजें या सरसों के तेल का दान आप कर सकते हैं। और अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो हल्के गुलाबी रंग के कपड़े पहन करके ही जाएं। अगर सिंह राशि के अविवाहित लोग गुलाबी कपड़े ना पहन पाएं तो हल्के हरे रंग के कपड़े भी पहन करके
शादी की बातचीत के लिए जा सकते हैं। देखिए ऐसा है ना कि अगर आप चाहते हैं कि शीघ्र आपका विवाह हो तो दुर्गा सप्तशती के अगला स्त्रोत में एक मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इसके पहले क्लीम लगा लीजिए, ओम क्लीम, और बाद में क्लीम ओम लगा दीजिए और इस मंत्र को 108 बार सुबह शाम करिए। यदि कोई लड़की आपको पसंद है और विवाह में कोई जाति अड़चन आ रही है, प्रोफेशन अड़चन आ रहा है, फैमिली स्टेटस अड़चन आ रहा है, तो इस मंत्र को करिए। 108 दिनों के बाद आपकी मनोकामना पूरी होती हुई दिखाई देगी। और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि अगर आप या आपके माता पिता ऐसा सोचते हैं कि आपकी शादी 25 की उम्र के बाद और 30 की उम्र से पहले हो जानी चाहिए, तो आपको क्या कुछ उपाय करने चाहिए, और आइए जानते हैं कि आपको ड्रेस कौन सी पहननी चाहिए। देखिए, जो लोग चाहते हैं कि उनकी शादी 25 से 30 वर्ष की उम्र में हो जाए, और जिन लोगों की 25 से 30 वर्ष की उम्र में शादी नहीं हो पा रही है, तो उनको चाहिए कि वो गुरुवार को पीले रंग के कपड़े पहनकर पूजा करें, शिवलिंग पर इत्र अर्पित करें, जल की धारा से शिवलिंग का अभिषेक करें, ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। ये उपाय कम से कम 9 गुरुवार तक जरूर करना चाहिए। और एक छोटा सा उपाय जो 2 पैसे का है, वो ये कि यदि आप कन्या हैं या आप विवाह योग्य वर हैं, तो आप अपने नहाने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर और उसी पानी से 64 दिनों तक आप स्नान करें और केले के पेड़ में जल एवं हल्दी डालें। निश्चित रूप से आपके विवाह का संयोग शीघ्र बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करेंगे कन्या राशि की। जल्दी शादी के लिए कन्या राशि वाले अविवाहित लड़के और लड़कियां कौन से खास उपाय कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, जिन लोगों की जन्म राशि कन्या राशि है, राशि 2 प्रकार से होती है। एक तो आप पारुल पंकज हैं तब भी आपकी कन्या राशि है, और एक आपका जन्म राशि के नाम के हिसाब से कन्या राशि होनी चाहिए। तो यहाँ हम बात जो कर रहे हैं आपके कुंडली के जन्म राशि की बात कर रहे हैं। अगर आप कन्या राशि में पैदा हुए हैं और आप चाहते हैं कि जल्दी शादी हो जाए, तो हर रोज पानी में 1 चुटकी हल्दी या पीला चंदन पाउडर मिला करके आपको स्नान करना चाहिए। और गरीब विद्यार्थियों में धार्मिक पुस्तकें आपको बांटनी चाहिए। माँ का आशीर्वाद लेकर कोई काम करें। कन्या राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी करें या शादी की बातचीत करने जाएं, तो हरे या सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहनकर जाएं। हरे या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर कन्या राशि के अविवाहित लोग लड़का लड़की देखने जाएंगे तो जल्दी शादी का योग बनेगा और मनचाहा पार्टनर भी मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अविवाहित हैं तो मेरा एक सुझाव लीजिएगा, धनु या मीन राशि के लड़के या लड़की से शादी मत करिएगा, नहीं तो दिन भर में 2 बार तो युद्ध जरूर होगा, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जहाँ भी मैंने देखा है कन्या या मिथुन राशि का वर या लड़की है और धनु राशि या मीन राशि का वर है, तो वहाँ सब कुछ अच्छा होते हुए भी सुबह शाम बिना दांत की पीसी हुई रोटी मिलती नहीं है। खलल होती है, तनाव होता है, उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है और विवाह टूटने के कगार पर आता है, पूरा परिवार परेशान होता है। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, बिना रुकावटों की हो जाए, कोई अड़चन ना आए, तो 2 बातों का आप ख्याल रखें जो पंडित जी राशि अनुसार आपको बता रहे हैं। एक तो उपाय, और दूसरा जब भी आप अपने लिए अपना जीवन साथी चुनने के लिए जाएंगे, देखने के लिए जाएंगे, तो किस रंग के कपड़े आपको राशि अनुसार पहनने हैं वो आप जरूर ध्यान से नोट करते रहें। आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं कि कई लोगों की शादी 30 की उम्र के बाद होती है और कुछ की तो 35 की उम्र को भी पार करके होती है। ऐसा क्यों होता है और कुंडली में किन ग्रहों के कारण होता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कई बार ऐसा है कि 30 की उम्र भी पार हो जाती है, 35 की भी उम्र पार हो जाती है, कई बार 40 की भी उम्र पार हो जाती है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। अगर सही बोलो तो 45 की उम्र और 48 की उम्र भी पार होने वालों को मैं जानता हूँ जी, और आज भी वो शादी की उम्मीद लगा करके बैठे हैं। तो सही बात यह है, जो विधाता के यहाँ ब्याह है वही यहाँ भी ब्याह जाएगा। जो वहां से कुंवारा रहा है वो यहाँ भी कुंवारा रहेगा।
कभी पितरदोष विवाह न होने का कारण बना देता है, कभी बीमारी बना देती है, कभी अभिभावक का न होना बना देता है विवाह न होने का कारण, और कभी परिस्थिति बना देती है विवाह न होने का कारण। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कुंडली के वो ग्रह योग जो शादी में बहुत ज्यादा देरी कराते हैं। कुंडली में 7वें भाव में शनि मंगल राहु या मंगल राहु या शनि सूर्य या सूर्य मंगल या सूर्य राहु अगर एक साथ 7वें या 8वें स्थान में हो तो शादी में देर नहीं अंधेर होती है। ऐसे में जिन लोगों की 31 से 35 साल की उम्र हो चुकी है और फिर भी शादी नहीं हो रही है, उनको अपने घर के पीछे केले का पौधा लगाना चाहिए, लेकिन गमले में, और गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे केले के पत्ते पर बैठकर ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। गुरुवार के दिन नमक का सेवन कम से कम करना चाहिए और हो सके तो ना करें। ये उपाय कम से कम 11 गुरुवार आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये उपाय आप जरूर करें जो पंडित जी ने आपको बताए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप ये सोच रहे हैं कि ग्रह हैं, ये समस्या बड़ी है, दूर नहीं हो रही है, शादी में विलंब हो रहा है, तो अब ऐसा नहीं होगा। ये उपाय करेंगे तो जरूर ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। आइए इसी क्रम में अब बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जिन लोगों की शादी में देरी हो रही है उन्हें जल्दी शादी के लिए कौन से खास उपाय करने चाहिए, साथ ही जब वो शादी की बातचीत करने के लिए जाएं तो कौन सी ड्रेस आपको पहननी है, आइए देख लेते हैं। देखिए, तुला राशि के अविवाहित लोग जल्दी शादी के लिए शनिवार को काली चीजें दान करें। तवा, चिमटा, कढ़ाई, कंबल, चाकू, तेल, काली उड़द की दाल, ये सारी चीजें शुक्रवार को इकट्ठा कर शनिवार को किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करिए। और पंछियों के लिए अनाज और शुद्ध पानी की व्यवस्था करें। तुला राशि के अविवाहित लोग नए कपड़े पहन करके ही शादी की बातचीत के लिए जाएं। सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े पहनकर जाने से शादी की बात पक्की होगी। अगर सफेद या गुलाबी रंग के कपड़े ना पहन पाएं तो हल्के पीले रंग के भी कपड़े आप पहन सकते हैं, इससे भी आपका आकर्षण बढ़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। पंडित जी, मैं उन लोगों की बात करना चाहूंगी जिनकी उम्र 35 पार कर चुकी है, उनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या कारण है? कारण तो बहुत है। पहला कारण है कि उनके एजुकेशन के अनुसार लड़का नहीं मिल पा रहा है, उनके फैमिली स्टेटस के हिसाब से लड़का नहीं मिल पा रहा है, उनके करियर के हिसाब से लड़का नहीं मिल पा रहा है। ये सब बहुत कारण हैं, लेकिन ज्योतिषी जो कारण मैंने देखा है वो ये है, शुक्र अस्त है, सप्तमेश अस्त है, इसलिए नहीं हो रहा है। बाकी कारण बहुत है। तो अगर आप 35 पार कर चुके हैं और शादी नहीं हो पा रही है तो कुछ आसान से उपाय बताने जा रहा हूं। ऐसे लोगों को 108 बेलपत्र पर सफेद चंदन से राम राम लिखना चाहिए। तीनों पत्तियों पर, एक पत्ती में जो 3 होती हैं उनमें तीनों में राम राम लिखना चाहिए और एक एक करके शिवलिंग पर इसको राम राम कहते हुए चढ़ाना चाहिए। हर बेलपत्र को चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। ये उपाय सोमवार और गुरुवार को सुबह शाम के समय जरूर करना चाहिए। निश्चित रूप से विवाह का संयोग अति शीघ्र बनेगा और आप आनंदित हो जाएंगे। अगर आप मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक हैं और आपकी शादी में विलंब क्यों हो रहा है, हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र, हम फौरन लौटते हैं। ठीक है, कालचक्र में चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए, वृश्चिक राशि के अविवाहित लोग जल्दी शादी के लिए मंगलवार को हनुमान जी की प्रतिमा पर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करना न भूलें। हर रोज पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला करके पूर्व दिशा में मुंह करके स्नान करें। मंगलवार और शनिवार को गरीब लोगों को भोजन करवाएं और हर रोज गाय को हरा चारा खिलाएं। वृश्चिक राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो इनके लिए लाल रंग के कपड़े पहनना, ऑरेंज कलर के कपड़े पहनना बहुत सुखदायी होगा। लाल रंग के कपड़े पहनकर जाने से शादी का योग जल्दी बनेगा और मनचाहा पार्टनर भी मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप वृश्चिक राशि के वर हैं तो कमर के ऊपर लाल शर्ट या टी शर्ट पहनिएगा, नीचे से कोई भी पैंट पहनिएगा। और अगर आप महिला हैं तो आपको बताना चाहता हूँ, लाल या पिंक कलर का सूट
ऊपर का पहनिएगा और नीचे आप दूसरे रंग का चाहे जो भी परिधान पहनना चाहें पहन सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और धनु राशि वाले जातकों को जल्दी शादी करने के लिए क्या कुछ करना है, आइए देख लेते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आज भी आप अविवाहित हैं और जल्दी शादी चाहते हैं, अब धैर्य टूट रहा है, तो पानी में हल्दी मिलाकर केले के पेड़ में चढ़ाइएगा। 64 दिनों तक पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर खुद नहाइएगा। गुरुवार को बच्चों को पीली मिठाइयाँ खिलाइएगा। हल्दी और चने की दाल, चंदन और केसर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा। धनु राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो पीले रंग के कपड़े ही पहने। अगर पीले रंग के कपड़े ना पहन पाएं तो नारंगी रंग के कपड़े पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएं। वैसे धनु राशि के 90% लड़के लड़कियों का विवाह कम उम्र में होता है, ये देखा गया है। और जानते हैं धनु राशि में एक मूल नक्षत्र होता है। मूल नक्षत्र में पैदा हुई जो लड़की होती है ना, वो अपने ससुर के लिए पारस पत्थर के समान होती है। पारस एक ऐसा पत्थर है जिसको लोहे में टच करा दो तो लोहा भी सोना हो जाता है। ऐसी बहुएं सिंह राशि के जातकों की अगर ऐसी कोई बहू हो जो धनु राशि की हो, मूल नक्षत्र की हो, तो बस समझ लो कि जिस दिन शादी होकर के अपने ससुराल जाएगी उसी दिन से उसके ससुर का भाग्योदय एकदम आकाश पर हो जाएगा। अगर आप मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक हैं और आपकी शादी में विलंब क्यों हो रहा है, स्वागत है कालचक्र में। अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले जातकों की अगर शादी देरी से हो रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए, आइए देख लेते हैं। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि भाई आप विवाह के योग्य हैं और विवाह में विलंब हो रहा है और आप चाहते हैं जल्दी विवाह हो जाए, तो आपको चाहिए कि पत्थर पर केसर और सफ़ेद चंदन घिस करके नित्य भगवान श्री कृष्ण या राम के माथे पर तिलक लगाएं और अपने माथे पर भी तिलक करके घर से बाहर जाएं। महीने में एक बार दूध से भगवान शिव का रुद्राभिषेक रुद्र सूक्त को पढ़ते हुए जरूर करवाएं। जब तक शादी ना हो जाए तब तक हर सोमवार आपको शिवलिंग पर अगर मिल जाता है तो काले अंगूर का प्रसाद चाहें। महीने में एक बार किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। और मकर राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत के लिए जाएं तो काले, नीले और फिरोजी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें। मकर राशि के अविवाहित लोग आसमानी और नीले रंग के कपड़े पहनकर शादी की बातचीत के लिए जाएंगे तो सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की कि अगर आपकी शादी में विलंब हो रहा है, अड़चन आ रही है, तो इसका कारण क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि के अविवाहित लोग यदि चाहते हैं कि विवाह शीघ्र हो तो शनि मंदिर में आपको हो रहे भंडारे में कोयले का दान करना चाहिए और कुछ आर्थिक सहयोग भी करना चाहिए। जब तक शादी ना हो जाए तब तक हर सोमवार शिवलिंग पर पान का पत्ता आपको चढ़ाना चाहिए। खाने में काली उड़द, काले चने और काली मिर्च का प्रयोग जरूर करें। कुंभ राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने आएं तो बैगनी या गहरे नीले रंग की कोई ड्रेस पहन करके ही आप जाएं। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद कर रहे हैं कि राशि अनुसार आप उपाय भी नोट कर रहे होंगे और साथ ही कौन सी ड्रेस किस रंग की पहनकर आपको जानी है। अगर आप अपने लिए जीवन साथी चुनने के लिए जा रहे हैं तो वो भी आप नोट कर लीजिए। आइए अब बात कर लेते हैं मीन राशि की, हमारी आखिरी राशि की। जल्दी शादी के लिए मीन राशि वाले अविवाहित लड़के और लड़कियां कौन से खास उपाय करें, आइए देख लेते हैं। देखिए, मीन राशि के अविवाहित लोग जल्दी शादी के लिए हर रोज अपने माथे पर पीला चंदन जरूर लगाएं। ओम चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदम हरते नित्यम लक्ष्मीर्वसत सर्वदा। पानी में हल्दी मिलाकर केले के पेड़ में चढ़ाएं और 64 दिनों तक पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्वयं स्नान करें। गुरुवार को गरीब बच्चों में पीले रंग की मिठाई बांटें। और मीन राशि के अविवाहित लोग जब भी शादी की बातचीत करने जाएं तो पीले रंग की कोई ड्रेस पहन करके ही जाएं। मीन राशि की लड़कियों को कहना चाहूँगा कि जब भी सोमवती अमावस्या हो तो उस दिन व्रत करके पीपल के पेड़ के नीचे जाके श्रृंगार सामग्री से
108 बार परिक्रमा कर दीजिएगा और ये सारी वस्तु जो 108 बार में आप रखेंगी श्रृंगार की, यह किसी अपने कुल पुरोहित को दे दीजिएगा। उसी वर्ष आपका विवाह हो जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपने तमाम उपाय नोट कर लिए होंगे राशि अनुसार, क्योंकि कई बार नहीं समझ में आता है हमें कि किस रंग की ड्रेस हम पहने और किन बातों का ख्याल रखें जब हम अपना जीवन साथी देखने जाते हैं, चुनने जाते हैं। तो अब आपसे ये तमाम जो कंफ्यूजन है इन बातों को लेकर ये नहीं होंगी, क्योंकि पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया है कि आपको अब जीवन साथी चुनते समय किन बातों का ख्याल रखना है और कौन सी ड्रेस आपको पहननी है, क्या उपाय करने हैं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी आप